गृहगांव जैत पहुंचे सीएम शिवराज ने पानी की शिकायत पर अधिकारियों के लगाई फटकार। शिकायत दूर करने के लिए 15 दिन की दी मोहलत। सीहोर के सोमलवाड़ा में बाढ़ राहत आवास के हितग्राहियों का सम्मेलन। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में हुए शामिल। 46 गांव में क्षतिग्रस्त हुए 600 में से 400 मकानों का लोकार्पण। सीहोर के बुधनी में आयोजित खिलौना महोत्सव में सीएम शिवराज ने की शिरकत। बच्चों के साथ सीएम ने चम्मच दौड़ में लिया हिस्सा। ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ गाना भी गाया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल होने वाली राष्ट्रीय कार्य समिति को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी के एमपी दौरे की तैयारियां तेज। 8 नवंबर को मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम शिवराज। बैठक में शामिल होंगे प्रदेश सरकार के मंत्री। 15 नवंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में होगा बड़ा कार्यक्रम। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। 15 नवंबर को भोपाल आएंगे पीएम मोदी। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी के सेना की वर्दी पहनने पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। कहा हिटलर ने भी नाजी सेना की वर्दी पहनी थी। पीएम को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार। विश्वास सारंग ने कहा सेना की वर्दी को हिटलर शाही कहना देशद्रोह जैसा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट का किया समर्थन। कहा इससे पहले किसी पीएम ने नहीं पहनी सेना की वर्दी। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ। 1 घंटे तक चली मुलाकात में प्रदेश के ताजा हालात समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 10 नवंबर को जाएंगे रैगांव। मतदाताओं का जताएंगे आभार। 30 साल बाद कांग्रेस को रैगांव विधानसभा में मिली है जीत। खंडवा लोकसभा उपचुनाव परिणाम आने के 4 दिन बाद आज नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस नेता राजनारायण सिंह खंडवा पहुंचे। एक तरफ हार पर मंथन तो दूसरी तरफ मना जश्न। पृथ्वीपुर से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक शिशुपाल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से की मुलाकात। वीडी शर्मा ने जीत की बधाई दी। भोपाल में बीजेपी विधायक शिशुपाल यादव ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा कांग्रेस के लोग मेरी हत्या करवाना चाहते थे। एमपी में पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी। जल्दी हो सकता है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण। कभी भी हो सकता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान। मध्य प्रदेश में वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए एमपी 8 नवंबर से अभियान। 30 नवंबर तक चलाया जाएगा घर घर दस्तक टीकाकरण अभियान। तेल के दामों पर कमलनाथ ने कसा तंज। ट्वीट कर लिखा उपचुनावों के नतीजों के अगले दिन एक्साइज ड्यूटी कम की। ये दिवाली का तोहफा नहीं चुनाव में मिले सबक का परिणाम है। छत्तीसगढ़ में भी कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जीएसटी मंत्री टीएस सिंह देव ने दिए वैट कम करने के संकेत। कहा सीएम को भेजा जाएगा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल से वैट कम करने की मांग तेज। बीजेवाईएम ने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रखी मांग। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन तेल 150 से घटकर 142 रुपए प्रति लीटर हुआ। औसतन 11 रुपए तक आई रेट में गिरावट। पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बाद हुआ असर। सूरजपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाने का किया विरोध। मुख्यमंत्री के पुतले को गधे पर बैठाकर की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल को सौंपी गई झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट। 25 मई 2013 को कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुआ था नक्सली हमला। रायपुर में एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट के विरोध में उतरे मंत्री अमरजीत भगत। ग्रामीणों के विरोध का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। सरगुजा के बतौली क्षेत्र में प्रस्तावित है एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कवर्धा पहुंची। वहां प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। सीएम बघेल की धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा पर सियासत। बीजेपी ने कहा इसी साल से 2800 रुपए समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल का किसानों को तोहफा। कहा अगले साल धान का समर्थन मूल्य बढ़ जाएगा। चुनाव आते आते धान का समर्थन मूल्य 2800 रुपए मिलेगा। देश भर में मनाया गया भाई दूज का त्योहार। बहनों ने तिलक लगाकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है त्योहार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मनाया भाई दूज का त्योहार। बहनों ने लगाया टीका। सीएम ने त्योहार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।
अपने पैतृक गांव जैत पहुंचे सीएम, मां नर्मदा की खेड़पति मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली एनसीआर को स्मॉग से राहत नहीं, कई इलाकों में 500 के पार AQI, शाम होते ही फिर बड़ी धुंध। ग्वालियर के सिटी सेंटर में AQI 332 पर पहुंचा, दिवाली के बाद भी कुछ जगहों पर पटाखे जलाए जाने की खबर। भोपाल में AQI 149 पर पहुंचा। मनावर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, 10 देसी पिस्टल, 5 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस बरामद। रायपुर में गौरा गौरी विसर्जन के दौरान हुआ विवाद, चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बलौदा बाजार के सिमगा में हुई चाकूबाजी में 2 लोगों की मौत, 3 युवकों ने घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। रीवा के विंध्य विहार कॉलोनी में युवक की हुई हत्या, बड़े भाई पर लगा हत्या करने का आरोप, आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर के पिछोर बाईपास पर सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, फुटेज में रेत कारोबारी को रौंदते हुए दिख रहा है ट्रक, परिजनों ने हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। जांजगीर चांपा में हुई लिमगांव घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, अभी भी दर्जन भर से ज्यादा आरोपी फरार। सूरजपुर में दिवाली की रात हुए मर्डर की गुत्थी सुलझी, पति ही निकला हत्याकांड का आरोपी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में फाइनेंस कर्मचारी की मौत मामले में खुलासा, पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई। आगरमालवा में रोडवेज बस ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर, हादसे में दर्जन भर यात्री हुए घायल, सुसनेर सोयत रोड की घटना। रायपुर के रिंग रोड नंबर 3 पर स्थित एक होटल पर पुलिस ने दी दबिश, होटल संचालक शेखर सहाय को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। दमोह में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने दमोह सागर हाईवे किया जाम, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अशोकनगर में टीआई पर रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे ग्रामीणों से मारपीट का आरोप, नाराज लोगों ने शाडौरा थाने के बाहर चक्का जाम किया। अनूपपुर के चचाई थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट, एक शख्स की मौत वहीं एक की हालत गंभीर। रायपुर में नशे में धुत ड्राइवर ने राहगीरों पर चढ़ाई कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। खरगोन में मामूली विवाद में मर्डर, मामा भांजे पर पड़ोसियों ने किया हमला, इलाज के दौरान भांजे की मौत, मामा का इलाज जारी। रायसेन में किसान ने खेत में फांसी लगाकर खुदकुशी की, पुलिस कर रही है घटना की जांच। बालाघाट के ब्रिटिश कालीन घास बंगले में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू, लाखों का सामान जलकर खाक। दमोह में 2 गुटों ने एक दूसरे पर किया लाठी डंडों से हमला, महिला सरपंच गेंदाबाई समेत 5 से ज्यादा लोग जख्मी, दमोह जिला अस्पताल में हुई गेंदाबाई की मौत। शिवपुरी में पूर्व कांग्रेस नेता गिरिराज शर्मा पर एडीपीओ को शादी का झांसा देकर रेप का लगा आरोप, महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मंदसौर में माफिया के खिलाफ फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, कृषि उपज मंडी के पास 5 करोड़ की बेशकीमती सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। कवर्धा में 100 साल के गजानन है पूरी तरह फिट, फिटनेस ऐसी कि कोरोना भी छू नहीं पाया, गजानन को 20 साल पहले कैंसर हुआ था। मंडला में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई, कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सिझोरा हलून नदी में बने पुल पर हादसा हुआ, कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर मौजूद। भिंड जिले के रानीपुरा गांव में एक मंदिर में होती है युवती की पूजा, 24 साल पहले ललिता ने ले लिया था संन्यास, गांव में ही ग्रामीणों ने बनवाया मंदिर। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से प्रदेश का तापमान गिरा, राजधानी में तापमान 14 डिग्री से नीचे पहुंचा, मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने की आशंका। आरएन समेत 6 केस की जांच के लिए 20 अधिकारियों की स्पेशल टीम मुंबई पहुंचे, डीडीजी संजय सिंह का बयान, सोमवार से एसआईटी करेगी जांच। सिद्धू के निशाने पर आए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, बोले गरीब परिवार से हूं, कमजोर नहीं, पंजाब के हर मुद्दे को सुलझाऊंगा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कल दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक को करेंगे संबोधित, गोवा, पंजाब, मणिपुर, यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों पर विशेष चर्चा। जिन्ना की तारीफ वाले बयान पर कायम अखिलेश यादव, का इतिहास पढ़कर आए बीजेपी के नेता, योगी बोले जिन्ना के समर्थकों से सतर्क रहने की जरूरत। बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का संख्या बढ़ी, अब तक 32 लोगों की मौत, बीजेपी ने प्रशासन पर मिलीभगत का लगाया आरोप।